ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक से मिली है वो मुझसे। अरे मेरी गुड़िया, तुम बहुत मासूम हो। ये तहरीम बहुत मीसनी है। इसी की वजह से अदील ने मेरी बहन का वो हशर किया कि वो बेचारी इस दुनिया से ही चली गई। मेरे दिल से पूछो कि कितना जख्मी है मेरा दिल। बस तुम्हें भेजकर अपने दिल पर पत्थर रखा है। बस तुम अब आराम करो, अपना ख्याल रखना। मुझे ना तुम्हारी बहुत फिक्र है, बिल्कुल चैन नहीं आता तुम्हारे बगैर। बस ख्याल रखना अपना। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदाफिज। ज़ारा, आप क्या सोच रही हैं? कुछ भी नहीं। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैं ज़ारा को इसके कमरे में देख रहा था। पापा ही सुबह से अपने कमरे में ही बंद थी, तो मैं इसे इसलिए यहाँ लॉन में ले आया। अच्छा किया तुमने। ज़ारा बेटा, तुम खामोश खामोश रहती हो, तुम अपने बाप से क्यों नहीं बात करती? आपसे बात करने के लिए मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है। और तुमने लंच भी नहीं किया हमारे साथ? मैंने अपने कमरे में कर लिया था। बेटा हमारे साथ खाती तो हमें अच्छा लगता। वो हम साथ रह गए ना तो अच्छा रहेगा। ये तुम्हारा घर है, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। फैमिली का हिस्सा? गलत फहमी है आपकी। ना ही तो ये मेरी फैमिली है, ना ही ये मेरा घर। अरे ज़ारा बेटा, कहाँ जा रही हो? मैंने स्नैक्स बनवाए हैं, रहमत लेके आ रहा है बस। नो थैंक यू। अरे मेरी गुड़िया, तुम बहुत मासूम हो। ये तहरीम बहुत मीसनी है। इसी की वजह से अदील ने मेरी बहन का वो हशर किया कि वो बेचारी इस दुनिया से ही चली गई। ये सब मेरी माँ के कातिल हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट सजा कर कहते हैं कि इस घर को अपना घर समझो। पता नहीं खाला जान ने मुझे यहाँ भेज क्यों दिया। आज कैसे रास्ता भूलनी सलमा? अरे नहीं नहीं आलिया, मैं तो बहुत दिनों से आने का सोच रही थी, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। और अदील भाई की बीमारी की वजह से ऑफिस का ज्यादा काम ना हादी को करना पड़ रहा है। उनका बेटा भी तो नहीं आ रहा। आज ये जल्दी आ गया तो मैंने सोचा कि चक्कर लगा लूं। अच्छा किया सलमा तुम आ गई, मैं तुम्हें याद ही कर रहा था। वैसे भाई, ज़ारा के जाने से घर खाली खाली सूना सूना लग रहा होगा ना? हाँ, वैसे इस घर की रौनक उसी की वजह से है। बेशक। लेकिन क्या करें भाई, अब हमें उसके बगैर रहने की आदत डालना पड़ेगी। क्यों भाई, ज़ारा को हमेशा के लिए थोड़ा ही भेजा है हमने। हाँ, लेकिन अब अदील भाई ज़ारा की शादी का भी तो सोच रहे हैं ना। वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में ज़ारा अपने घर की हो जाए।
तुम्हें याद नहीं, मैंने एक बार तुम्हें बताया था कि अदील भाई ने जारा के लिए कोई लड़का देखा है। हो सकता है अब वो फाइनल करके उसका रिश्ता तय कर दे। ऐसे कैसे रिश्ता तय कर देगा? जारा पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और रहेगा हमेशा। जारा इस वक्त अपने बाप के पास है और उसकी शादी का इख्तियार भी उन्हीं के पास है। हरगिज नहीं, जारा उसकी बात कभी भी नहीं मानेगी। लेकिन आलिया बेगम, खून के रिश्तों में बड़ी कशिश होती है। तुम तो ये भी कहती थी कि वो कभी अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखेगी। लेकिन जब अदील भाई को अटैक आया तो जारा तुमसे पूछे बिना सीधी उनके पास पहुंच गई। और अब भी तो वो अपने बाप के घर है और देखना, उनकी कंडीशन देखकर वो रिश्ते के लिए हां कर देगी। फिर तुम क्या करोगी? बोलो ना, क्या कर लोगी? इसका तो भाई एक ही हल है। इससे पहले कि अदील भाई जारा को उस रिश्ते के लिए राजी कर लें, तुम अच्छा सा कोई रिश्ता देख के उसकी शादी तय कर दो। वरना मैं बता रहा हूं, अब अदील भाई उसका रिश्ता करके इस घर में वापस भेजेंगे। हमें क्या जरूरत है इसका रिश्ता तलाश करने की? ये अपना वो हादी है ना। आलिया, हादी जारा के लिए? हाँ तो क्या हो गया? पहले तो बड़ी तड़प रही थी। जारा को बहू बनाने के लिए तो अब सारी चाहत खत्म हो गई। अरे नहीं नहीं, मैं तो अब भी चाहती हूँ जारा को बहू बनाना, लेकिन पहले तो तुमने ही वो। जो हो गया सो हो गया। अब मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आलिया ने ये रिश्ता कबूल कर लिया। भाई आपकी तदबीर काम आ गई, वरना मैं तो बहुत डरी हुई थी कहीं आज भी वो इनकार ना कर दे। उसने तो आज भी इनकार ही कर देना था। ये तो अदील भाई की जिद में हाँ कर गई है। खैर, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई। इससे पहले कि आलिया मुकर जाए, हम हादी और जारा की मंगनी कर देते। बिल्कुल, मैं अदील भाई से बात करता हूँ। मुंह मीठा कराने की तैयारी करो भाई।